जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मित्रों, वीडियो को आरंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी इस दिव्य वाणी को आज पूरा अंत तक श्रवण करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य रूप से पूर्ण करना, उसके सारे दुख दर्द दूर करना, और जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को लाइक करें तथा कर्मो योग कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में अखंड खुशियां भर देना। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो चलिए मित्रों, इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन भी तो ऋतुओं का एक चक्र है। आज यदि ग्रीष्म की तपिश जला रही है तो कल वर्षा की फुहारें भी तो आत्मा को भिगोएंगी। कभी पतझड़ की उदासी छाएगी तो कभी बसंत के फूल मन में खिलेंगे। फिर भी तनिक सा संकट का बादल क्या घिरा, हम संयम का छाता खो बैठते हैं। ऋतु का एक हल्का सा करवट लेना भी हमें अधीरता के बवंडर में धकेल देता है। अपने ही क्रोध की धकती ज्वाला में हम उन्हीं संबंधों को भस्म कर देते हैं जो हमारी शीतल छाया थे। एक क्षणिक अहंकार हमें विश्वास दिलाता है, ये तो अपने हैं, बिखरे हुए मोतियों को फिर से धागे में पिरो लेंगे। किंतु स्मरण रहे, हर धागा इतना मजबूत नहीं होता और हर मोती दोबारा नहीं मिलता। सागर की उफनती लहरों के हर प्रहार को तट मौन रहकर सहता है, यही उसकी मर्यादा है। परंतु सोचो, यदि तट ही अपनी मर्यादा तोड़ दे, यदि सहने की सीमा ही टूट जाए तो प्रलय निश्चित है। हमारे संबंध भी तो विश्वास के तट पर ही टिके हैं। ये रिश्ते दूध की भांति निर्मल होते हैं, जो तप कर उबल तो सकते हैं, पर यदि उनमें संदेह की खटास पड़ जाए तो वे फट जाते हैं। और फटे हुए दूध को चाहे कितना भी मथ लो, उसमें से स्नेह का माखन फिर कभी नहीं निकलता। इसलिए अपने हर रिश्ते को संभाल कर प्रेम से सींचना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार के बोझ से झुक जाता है, जिसमें मैं का अभिमान भर जाता है, वो उस विशाल शिला की भांति हो जाता है, जो दिखती तो सामर्थ्यवान है, पर नदी के प्रवाह में उतरते ही अपने भारीपन के कारण डूबकर अपना अस्तित्व ही मिटा देती है। यदि तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल मिलने में विलंब हो रहा है, यदि प्रतीक्षा की घड़ियां लंबी हैं, तो निराश मत होना। हो सकता है विधाता तुम्हें तुम्हारी अपेक्षा से भी कहीं अधिक देने की तैयारी कर रहा हो। अपने कर्म की नाव पर अडिग रहो और उस ईश्वर रूपी मांझी पर विश्वास रखो जो तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा ले रहा है। जो लोग अपने जीवन की पतवार को भूतकाल की यादों और भविष्य की चिंताओं के हवाले छोड़ देते हैं, उन्हें कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन ना तो बीते हुए कल की राख में है और ना ही आने वाले कल के धुंध में। जीवन केवल इस पल, इस सांस में है। अतः अपने वर्तमान के हर क्षण को उत्सव बनाओ। संगति अर्थात तुम्हारा साथ, तुम्हारे मित्रों का चयन तुम्हारे व्यक्तित्व का दर्पण है। तुम कह सकते हो कि व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है, किंतु संगति उस चुंबक की भांति है जो तुम्हारे चरित्र के लोहे को अपनी ओर खींच ही लेती है। कल्पना करो, एक पात्र में अमृत तुल्य दूध है और दूसरे में दुर्गंध युक्त कीचड़। अब निर्मल जल की एक बूंद को यदि दूध में मिला दो तो वो भी अमृत बन जाती है, और यदि वही बूंद कीचड़ में जा गिरे तो उसका अपना अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, वो कीचड़ का ही अंश बन जाती है। मनुष्य का चरित्र भी उस जल की बूंद जैसा ही है। सत्संगति उसे देवत्व तक उठा सकती है और कुसंगति उसे पतन के गर्त में धकेल देती है। इसलिए अपने जीवन में साथियों का चुनाव अत्यंत सावधानी और विवेक से करो। श्री कृष्ण का उपदेश है, कर्म करो, जो भी तुम्हें करना है उसे पूरे हृदय से करो, किंतु तुम्हारे कर्म का आधार लालच ना हो, अहंकार ना हो, वासना या ईर्ष्या ना हो। तुम्हारे हर कर्म की नींव में प्रेम, करुणा, विनम्रता और ईश्वर की भक्ति होनी चाहिए। नरक के 3 द्वारपाल हैं, काम, क्रोध और लोभ। जिसकी चेतना सदैव वासना में लिप्त रहती है, जिसके मन में लोभ का सर्प कुंडली मारे बैठा है और जिसका स्वभाव क्रोध की अग्नि में जलता रहता है, वो स्वयं ही अपने लिए नरक का निर्माण कर लेता है। ऐसे व्यक्ति को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, वो जीते जी नरक ही भोगता है। मैं अपने ही गुस्से की आग में इस कदर जल रहा हूं कि अपने ही अस्तित्व को तिल तिल कर छल रहा हूं। जीवन में छल कपट का व्याकरण मुझे कभी समझ नहीं आया। हजार दर्द सहकर भी अधरों पर कभी शिकन नहीं लाया। लोग गिरगिट की तरह रंग बदलना सीख गए, इसलिए हर मोड़ पर चल रहे हैं, और जो सीधे थे वो हर मोड़ पर छले जा रहे हैं। मनुष्य की कामनाओं का कोई अंत नहीं। वो आकाश को मुट्ठी में करना चाहता है, पर यह संभव नहीं। जो तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ उसका शोक मत करो,
और जो तुमसे बिछुड़ गया उसकी निराशा में मत डूबो। भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में आत्मा बनकर बसता हूं। मैं ही हर जीव का आरंभ, मध्य और अंत भी हूं। समय का चक्र निरंतर घूमता है, ये कभी एक सा नहीं रहता। आज यदि दुखों का अंधेरा है तो विश्वास रखो, कल सुख का सूर्योदय भी होगा, और सुख की धूप के बाद दुख की छाया का आना भी उतना ही स्वाभाविक है। मनुष्य भी कितना विचित्र है। अपने से निर्बल व्यक्ति को वो हीन दृष्टि से देखता है, उसके सपनों का उपहास उड़ाता है। जब शक्ति, संपत्ति और सम्मान पास होता है तो वो दूसरों को तुच्छ समझता है। जो तुम्हारे लिए बना ही नहीं उसे जबरदस्ती पकड़कर रखने से क्या लाभ। भले ही जीवन भर अकेले रह लेना, पर किसी से रिश्ता निभाने के लिए गिड़गिड़ाना मत। हिसाब रखना सीखो, क्योंकि आजकल लोग बहुत जल्दी पूछ लेते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। कोई भी व्यक्ति कितना ही बुरा क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई अच्छाई अवश्य छिपी होती है। किसी का हाल पूछ लेने से उसका हाल ठीक नहीं हो जाता, पर उसे यह तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई तो है जो उसे अपना समझता है। अगर बुरे विचारों वाले लोग केवल समझाने से समझ जाते तो श्री कृष्ण महाभारत होने ही नहीं देते। के मारे लोग थोड़ी सी भी खुशी मिलने पर ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने भक्तों की पग पग पर परीक्षा लेते हैं। इस परीक्षा की अग्नि में भक्त को अनेक कष्टों से गुजरना पड़ता है। साधारण मनुष्य इसे अपना दुर्भाग्य मानकर भाग खड़ा होता है, जबकि सच्चा साधक और प्रेमी इसे प्रभु की इच्छा समझकर धैर्य से उसका सामना करता है। लोग कहते हैं अपनों के समक्ष झुकने में कोई बुराई नहीं, पर सत्य यह है कि हम ना भी बोलें तो भी जो हमारी पीड़ा सुन ले वही परमात्मा है, और वो ना भी दिखे फिर भी जो हमें हर पल अनुभव हो वही श्रद्धा है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने से पहले संस्कार, व्यापार करने से पहले व्यवहार और भगवान की पूजा से पहले अपने माता पिता को पहचान ले तो जीवन की कोई भी कठिनाई उसे पराजित नहीं कर सकती। स्वार्थ इस संसार का एक ऐसा दलदल है जिसमें एक बार गिरने के बाद बाहर निकल पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। तुमने चुंबक का स्वभाव तो देखा ही है, कैसे वो लोहे को अपनी ओर खींचता है। हमारे भीतर भी विचारों का एक ऐसा ही शक्तिशाली चुंबक है। ये चुंबक निरंतर अपने जैसे विचारों को ही आकर्षित करता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते जाते हैं और वैसा ही पाते हैं। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा प्रारब्ध रचती है, इसलिए अपनी सोच को सदैव सकारात्मक और ऊंचा रखो। एक कहानी है सुनीता की, जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारती थी, उसे अंधविश्वास मानती थी। एक दिन उसकी बेटी गंभीर रूप से बीमार हो गई। डॉक्टरों ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, पर अंत में हाथ खड़े कर दिया और कहा, अब इसे केवल भगवान ही बचा सकता है। सुनीता, जिसने कभी मंदिर की ओर देखा तक नहीं था, आज उसी ईश्वर के अस्तित्व पर आश्रित थी। वो किस मुख से प्रार्थना करती, पर मां की ममता हर तर्क से बड़ी होती है। वो हार कर अस्पताल के मंदिर में जा बैठी और घंटों रो रो कर प्रार्थना करने लगी। उसके मन में द्वंद्व था। जब विज्ञान ने मना कर दिया तो ये पत्थर की मूर्ति मेरी बेटी को कैसे ठीक करेगी। कुछ समय बाद एक नर्स दौड़ती हुई आई। मैडम, आपकी बेटी को होश आ गया है। सुनीता अपनी बेटी से जाकर लिपट गई। डॉक्टर ने कहा, यह एक चमत्कार है, आपकी प्रार्थना ने इसे बचाया है। धन्यवाद देना है तो उस ईश्वर को दीजिए। सुनीता दौड़कर मंदिर गई और उस मूर्ति से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। हे प्रभु, मैंने आपको कभी नहीं माना, फिर भी आपने मेरी सुन ली। मैं आपका ये ऋण कैसे चुकाऊंगी। इस कहानी का सार यह है कि ईश्वर शांति का प्रतीक है। जब हम पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं तो हमारे भीतर एक असीम शांति उत्पन्न होती है, और वही शांति बड़ी से बड़ी व्याधि को ठीक करने की शक्ति रखती है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रेरक बल शांति ही है। हर कार्य शांति चित्त से करो, जीवन में कभी पराजय नहीं मिलेगी। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ो, चाहे मार्ग में कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए। असफलता की हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाने आती है, कमजोर करने नहीं। अपने सपनों को अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि समय बीत जाने पर केवल एक ही पछतावा रह जाएगा, काश मैंने थोड़ा और प्रयास किया होता। याद रखो, झाड़ू जब तक एक बंधन में बंधी होती है तभी तक वो कचरे को साफ करती है। जैसे ही बंधन खुलता है वो स्वयं कचरा बन जाती है। इसलिए अपने परिवार से, अपने प्रियजनों से बंधे रहो, क्योंकि अनेकता में ही एकता की शक्ति निहित है।
श्री कृष्ण कहते हैं, वो सपने सच नहीं होते जो तुम नींद में देखते हो। सपने तो वो सच होते हैं जिनके लिए तुम अपनी नींद कुर्बान कर देते हो। नींद तो बचपन की मासूमियत में आती थी, अब तो हम दिन भर की थकान से चूर होकर बस सो जाते हैं। जो बीत गया उसे भूल कर देखो, जो आज है उसे जी कर देखो। आने वाला पल स्वयं ही संवर जाएगा, बस एक बार कोशिश करके तो देखो। पश्चाताप तुम्हारे अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता तुम्हारे भविष्य को नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद का त्याग करो तो शरीर को लाभ होगा, विवाद का त्याग करो तो संबंधों को लाभ होगा, और यदि व्यर्थ की चिंता का त्याग कर दो तो संपूर्ण जीवन को लाभ होगा। हर रिश्ते को समय दो, क्या पता कल तुम्हारे पास समय तो हो पर रिश्ते ही ना रहें। कोशिश करो कि तुमसे कोई ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ कभी ना छूटे। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो अहंकार में मत फूल जाना। याद रखना, तारीफ के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। समस्याएं तुम्हारे जीवन में बिना किसी कारण के नहीं आती, उनका आना एक संकेत है कि अब तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलने की आवश्यकता है। और जीवन की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यह स्थायी नहीं है। अच्छे दिन हो या बुरे, दोनों ही बीत जाते हैं। जीवन की किताब के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद करना ही पड़ता है। असली बड़ा आदमी वो है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान उसकी सूरत से नहीं, चरित्र से करो, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। तुम्हारी आलोचना करने का अधिकार केवल उस इंसान को है जो तुम्हारी सहायता करने की भावना भी रखता हो। आंसू तब निकलें जब दिल दुखे, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक तुम्हारे हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ तुमसे जुड़ा है। जब तुम्हारा होना और ना होना बराबर हो जाए तो तुम्हारा ना होना ही बेहतर है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई तुमसे कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है तो एक बार आसमान की तरफ देखना। वहां जो है वो हमेशा से तुम्हारा था, तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। कभी किसी शत्रु की भी सहायता करनी पड़े तो अवश्य करना, पर स्वाभिमान से समझौता करके नहीं। जिन लोगों की दृष्टि अपने लक्ष्य पर केंद्रित होती है वे दूसरों की बातों के शोर में बहरे हो जाते हैं। वे निरंतर अपने कर्म में लगे रहते हैं और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की आलोचनाओं के जाल में फंस जाते हैं वे ना केवल अपना बल्कि दूसरों का भी अहित कर बैठते हैं। आज सफलता को पाने की ऐसी होड़ मची है कि लोगों के लिए सफलता पाना ही सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। पर जो एक बार मन में ठान लेते हैं वे तो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेते हैं। हो सकता है तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा हो और तुमने उसकी ओर यात्रा आरंभ भी कर दी हो। हर कोई जीवन में सफल होना चाहता है, पर जब हम अपनी यात्रा आरंभ करते हैं तो कई बार छोटी छोटी बाधाओं से विचलित हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। कभी हम संघर्षों के पहाड़ से डर जाते हैं तो कभी आसपास के लोगों की नकारात्मकता हमें तोड़ देती है। पर मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूं कि तुम अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। बस ये याद रखना कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए तुम्हें कभी हार नहीं माननी है। जीवन में सफलता उसी को मिलती है जिसने मुसीबतों से लड़ने का साहस किया है। जीवन एक संघर्ष है और इसका सामना हर व्यक्ति को करना ही पड़ता है। मन का भय ही हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हारने का डर बैठ गया वो कभी अपनी पूरी क्षमता से कर्म कर ही नहीं सकता। उसका मन उसे निरंतर कमजोर होने का एहसास कराता रहेगा। तुम चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अपने मन को जीतना सबसे आवश्यक है, क्योंकि जो मन से हार जाता है वो अपार क्षमता होते हुए भी कभी सफल नहीं हो सकता। यदि तुम्हें जीतना है तो असफल होने के सारे रास्ते बंद कर दो। तुमने स्वयं अनुभव किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वो सबसे अधिक परिश्रम करता है और सफलता हासिल करता है। उम्मीद वो मशाल है जो किसी भी अंधेरी सुरंग से व्यक्ति को बाहर निकाल सकती है। हमारा समय कितना भी खराब क्यों ना चल रहा हो, अगर हम उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते तो अंत में विजय हमारी ही होती है। उम्मीद से ही हमें मुश्किल समय में धैर्य मिलता है। जब तक हम ये मानते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा तब तक हम शांति से रह पाते हैं। यदि उम्मीद ही समाप्त हो जाए तो जीवन में कुछ शेष नहीं रहेगा। एक बार की बात है
जंगल के समीप एक गांव में रामलाल नाम का एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति रहता था। रामलाल को ईश्वर पर अटूट विश्वास था और वो बहुत आशावादी था, पर उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। वो जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता, जिसमें उसे बहुत कम मुनाफा होता था। फिर भी उसे ये उम्मीद थी कि एक दिन उसके जीवन की सारी मुसीबतें समाप्त हो जाएंगी। एक दिन जब रामलाल लकड़ियां लेने गया तो वो घने जंगल में रास्ता भटक गया। रात घिर आई। रामलाल समझ गया कि अब वो वापस नहीं लौट पाएगा। उसने खाने के लिए कुछ फल तो तोड़ लिए, पर पानी का कोई स्रोत नहीं मिला। अंधेरे में भटकते हुए उसे पानी की कलकल ध्वनि सुनाई दी। जैसे ही वो उस नदी के पास पानी पीने के लिए झुका, उसका पैर फिसल गया और वो तेज बहाव में बह गया। चोट लगने के बावजूद वो बहते हुए भी किनारे की तलाश करता रहा और एक लकड़ी को पकड़कर किसी तरह किनारे पर पहुंचा। थकान से चूर वो वहीं सो गया। जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसका एक पैर टूट चुका है और वो इतने घने जंगल में आ गया है जहां से आसमान भी दिखाई नहीं दे रहा। एक तरफ टूटे पैर का असहनीय दर्द और दूसरी तरफ घर लौटने की टूटती हुई उम्मीद। उसे अपनी बेटी का चेहरा याद आ रहा था, जिससे वो बाजार से जलेबी लाने का वादा करके निकला था। रामलाल ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई। उसने टूटे हुए पैर को लताओं से बांधा और नदी के किनारे किनारे चलने का फैसला किया। उसे चलने में भीषण पीड़ा हो रही थी, पर अपने परिवार से दोबारा मिलने की चाह ने उसे हिम्मत दी। शाम तक चलते चलते वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां सामने एक विशाल झरना था और आगे कोई रास्ता नहीं था। अब रामलाल की सारी उम्मीद टूट चुकी थी। वो घोर निराशा के अंधकार में डूब गया। दूसरे दिन जब रामलाल की आंख खुली तो उसने देखा कि नदी के पानी में कुछ चमक रहा है। पास जाकर देखा तो पाया कि वो अनमोल मोती थे। उन मोतियों ने रामलाल की टूटी हुई उम्मीद को एक बार फिर से जगा दिया। उसके मन में एक ही विचार घूम रहा था, अगर मैं इन मोतियों को लेकर घर पहुंच गया तो अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे पाऊंगा। उसने लकड़ियों की एक नाव बनाई और नदी के बहाव के साथ नीचे की ओर जाने लगा। वो जानता था कि वो अपने गांव से दूर जा रहा है, पर उसे यकीन था कि वो जंगल पार करके किसी न किसी गांव पहुंच ही जाएगा। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही किसी का मुंह मीठा किया जाए। तुम मीठे शब्द बोलकर भी किसी के जीवन में मिठास घोल सकते हो। मौन रहकर ही तुम ये जान सकते हो कि वास्तव में कौन तुम्हारा अपना है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त दोनों ही बड़े कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कद्र नहीं करता। कभी उस इंसान को नजरअंदाज मत करना जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गंवा दिया। संभव हो तो किसी को मना कर देना, पर किसी को अपने लिए झूठा इंतजार मत करवाना। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिन्हें तुम कितना भी प्रेम और सम्मान दे दो, वे अंत में तुम्हें धोखा ही देंगे, क्योंकि कुछ लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती। किसी का वर्तमान देखकर उसका उपहास मत उड़ाना, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी हीरे में बदल देता है। मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो, मैं मुश्किल में हूं, फिर देखना कैसे हर कोई अपनी असली औकात दिखा देता है। एक अच्छा दिल और एक अच्छा स्वभाव दोनों ही आवश्यक हैं। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से वे रिश्ते जीवन भर टिकते हैं। जो अपने घर की शिकायतें दूसरों से करते हैं वे हमेशा अकेले रह जाते हैं। दूसरों को सुना रहा है वो अनजाने में अपना ही घर जला रहा है। ईश्वर तब सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं जब वे देखते हैं कि अथाह दुखों के बावजूद इंसान उन पर विश्वास बनाए हुए है। और यकीन मानो, तुम्हारे हर विश्वास की कीमत वो समय आने पर जरूर चुकाते हैं। जब सहने वाला जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे तो समझ लेना उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि तुम अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। लोग तुम्हारी अधिक खुशी में नजर और अधिक दुहक में नमक जरूर लगाते हैं। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि अपने दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचारों को पालते रहते हैं। इतने भी कड़वे मत बनो कि लोग तुम्हें थूक दे, और इतने भी मीठे मत बनो कि लोग तुम्हें निगल जाएं। तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है जो अपना रास्ता खुद बनाकर भीड़ से अलग चलता है। किसी को उसकी औकात से ज्यादा भाव दोगे तो वो तुम्हें रद्दी के भाव बेच देगा।
भाग्य भी उसी का साथ देता है जो अपनी तरफ से पहला कदम बढ़ाता है। कल जब मैं शीशा था तो सब देख देख कर जाते थे, आज जब टूट गया तो सब बच बच कर जाते हैं। ये वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। ऐसे लोगों से बचो जो तुम्हारे मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं पर तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की साजिश रचते हैं। खुशियों का कोई बना बनाया रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है। जिसने ये राज जान लिया, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। तुम जितना त्याग करोगे उससे कहीं अधिक प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, वो करो जो तुम्हारे लिए उचित है, जिसमें तुम्हारी खुशी है। याद रखना, ये जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मन साफ रखोगे तो सुख तुम्हें खुद ढूंढ लेगा। इंसान के लिए बस दो ही ठिकाने हैं, एक ईश्वर का डर और दूसरा ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचेगा और ईश्वर का डर रहेगा तो उसकी कृपा सदैव बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें सबसे कम समझते हैं। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हों, चिंता करने से वे और बढ़ती हैं, खामोश रहने से कम होती हैं, सब्र करने से खत्म हो जाती हैं और परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। पता है लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। रिश्ते केवल उसी से रखो जो तुम्हें सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। मेरे सोचने का अंदाज कुछ अलग है। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, पर उस फल का क्या लाभ जिसके इंतजार में इंसान ही टूट कर बिखर जाए। भरोसा खुद पर रखो। पक्षियों के पास नक्शे नहीं होते, फिर भी वे अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। कभी ये सोचकर कमजोर मत पड़ना कि तुम अकेले हो, बल्कि ये सोचकर डटे रहना कि तुम अकेले ही काफी हो। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या नहीं, उन्हें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम उन्हें खरोश रखते हो या नहीं। जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बातें करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी उठा पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब तुम कामयाब होने लगते हो। खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग तुम्हारी इज्जत करें। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने में लग जाता है, उस दिन हमारी परेशानियां हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं।